हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज़ एक स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। और लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर ओम्स लॉ के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज डिवाइडर रोल इन सब के ऊपर हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किया था और कुछ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। तो आज के वीडियो में और नेक्स्ट मेरे कुछ वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे कि हम जैसे जो हमारे रेप्यूटेड एग्जामिनेशंस हैं, जैसे गेट का एग्जाम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, तो उन एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स आई हैं ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, जो जो रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर, वोल्टेज डिवाइडर रूल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स डिपेंडेंट हैं, तो हमने उन कुछ प्रॉब्लम्स को हम लेंगे, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें। तो आज इस वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम लिया है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में क्या है कि हमारा कहते हैं एक 24 वोल्ट की यहाँ पे पावर सप्लाई लगी हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नेटवर्क है, कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। देखने में लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, कहीं और से रेजिस्टेंस जा रहा है, आपस में जिग जैग हो रखा है। तो हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें ऐसा ही होता है कि डायग्राम हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सा लगता है, पर जब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, तो वो बहुत आसान होता है। तो कभी भी इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमें दिखाई पड़ रहा है रेजिस्टेंसेस का, तो हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें उसे केयरफुली देखने की जरूरत है और उसे फिर सिंपली वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कोई भी हमारे जैसे गेट का एग्जाम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, उन एग्जाम्स में नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली अगर क्या होता है कि अगर हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मे बी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है, क्योंकि उनका एम जो है वो ये नहीं होता कि कितना अच्छे तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है, कैलकुलेटर यूज हो सकता है। उनका पर्पज है कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के जो फंडामेंटल्स है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस के, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और वोल्टेज डिवाइडर रूल, ओम्स लॉ, उनका ज्यादा फोकस होता है कि आपको उसकी नॉलेज या नहीं है। ठीक है। तो अभी हम जैसे इस प्रॉब्लम को ले रहे हैं, इसमें हमें तीन चीजें निकालनी है। एक तो हमें निकालना है टोटल करंट आई, एक हमें निकालना है करंट I1 इन द ब्रांच वेयर देयर इज अ 16 ओम रेजिस्टेंस, और थर्ड है हमारा जो दो टर्मिनल है ए एंड बी, उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम इस लाइन को देखें, हम इन टर्मिनल्स को भी कुछ नाम दे देते हैं। लेट से ये ए बी ऑलरेडी थे, लेट से वी कॉल इट सी, वी कॉल इट डी, वी कॉल इट ई, वी कॉल इट एफ। ओके। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें कि जो पॉइंट सी, ए एंड ई जो है, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। दोज ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट्स। तो ये जो अगर हम सी ए ई एक लाइन अगर हम बोले, तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब क्या है कि इस पूरे लाइन के ऊपर एक ही वोल्टेज है, एक ही पोटेंशियल है। तो अगर कहीं पे ए है तो ए इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू ई। इन द सेम वे B is equal to D, B is equal to F, because DBF is also an equipotential line, because there is no resistance in between। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं है। ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या है, दे आर सेम पॉइंट्स। ओके, दे आर इक्विवेलेंटली सेम पॉइंट्स। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम इस टाइप से जो इक्विपोटेंशियल लाइन है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि जो हमें रेजिस्टेंस का नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है। अब इसमें जैसे देखते हैं कि हमें सबसे पहले निकालना है फाइंड करंट आई। आई मतलब हमें जो 24 वोल्ट का सोर्स है, पावर सप्लाई है, उससे टोटल कितना करंट निकल रहा है हमें वो निकालना है। और हमें पता है ओम्स लॉ क्या क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। ओके। तो हमारे पास V तो हमारे पास 24 वोल्ट दिया हुआ है और I हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले इस पूरा जो हमारा रेजिस्टेंस नेटवर्क है उसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। आर इक्विवेलेंट हमें चाहिए। अगर आर इक्विवेलेंट हमारे पास है तो हम सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे और हमें टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई हमें मिल जाएगा। ओके। अब बात आती है कि अब इस रेजिस्टेंस नेटवर्क को कैसे सॉल्व करें। तो जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास हमें 24 वोल्ट की जो हमारी पावर सप्लाई है, 24 वोल्ट, हमें ये देखना है कि इस 24 वोल्ट के जो टर्मिनल्स हैं, इसका मतलब अगर मैं एक दूसरा पेन यूज करता हूं तो हमें ये देखना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में
टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। अगर हमें वो टोटल रेजिस्टेंस पता है और उस रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, देन दिस I इज सिंपली इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि हमें जिन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, हम हमेशा उसके दूर से स्टार्ट करते हैं। सबसे दूर वाले जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है उसके सबसे दूर वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उन टर्मिनल्स की तरफ मूव करते हैं जिन टर्मिनल्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, तो लेट्स सी हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी देखा जाए तो जैसे ये 3 ओम 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये ठीक है, ये 16 ओम का रेजिस्टेंस भी ठीक है। अब जो इसे हमें थोड़ा सा लुक में कॉम्प्लेक्स कर रहा है, वो कर रहा है ये 16 ओम का रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ये मतलब जंपर है। ये यहाँ पे ये जो 8 ओम रेजिस्टेंस का जो ट्रैक आ रहा है, ये उससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये सेपरेट है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको किसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें कि ये 16 ओम का रेजिस्टेंस किस किस के बीच में कनेक्टेड है, तो ये 16 ओम का रेजिस्टेंस हमारा E के बीच में और B के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर हम देखें कि B और F दे आर एट द सेम पोटेंशियल, बिकॉज BF इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन, दे आर एट द B एंड F बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। तो अगर ये 16 ओम का रेजिस्टेंस E और B के बीच में कनेक्टेड है, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये E और F के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम इसको E और F के बीच में कनेक्टेड करें तो सिंपली ये डायग्राम कैसा चेंज हो जाएगा, ये डायग्राम किस तरीके से चेंज हो जाएगा। बस हम केवल क्या कर रहे हैं, हम केवल इस कनेक्शन को यहां से उठा के लेके आ रहे हैं, हम इस कनेक्शन को यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, और ये पॉइंट यहीं पर है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 16 ओम यहां पे रेजिस्टेंस हमारा आ गया। तो अगर देखा जाए तो सिंपली हमने इस पॉइंट को क्या करा है, इस पॉइंट को हमने सिंपली अनफोल्ड किया है, यहां से हमने हटाया, इसको हम थोड़ा सा लेके आए और हमने ये लाइन जो F लाइन है उसको सिंपली एक एक्सटेंड कर दिया, लेटर से हमने इसको G तक एक्सटेंड कर दिया। तो अब B F G ये पूरी इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो ये हम चाहे B पे कनेक्ट करें चाहे G पे कनेक्ट करें। अब देखिए 16 ओम का जो रेजिस्टेंस था उसके दो टर्मिनल थे, एक टर्मिनल E पे कनेक्टेड था, कोई भी रेजिस्टेंस हो उसके दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो एक टर्मिनल उसका E पे कनेक्टेड था, दूसरा टर्मिनल उसका B पे कनेक्टेड था। और अभी हम देखें जो हमने मॉडिफाई किया है उसमें भी क्या है, उसका ये जो 16 ओम का रेजिस्टेंस है उसका एक टर्मिनल E पे कनेक्टेड है, E को भी हमने सिंपली एक्सटेंड कर दिया इस इक्विपोटेंशियल लाइन को, लेट्स से अप टू H। तो E पे कनेक्टेड है या H पे कनेक्टेड है, सेम बात है, क्योंकि E एंड H आर एट द सेम पोटेंशियल। सेम वे यहाँ पे F एंड G आर एट द सेम पोटेंशियल। तो अभी भी अगर हम देखें तो 16 ओम रेजिस्टेंस जो है उसका एक पॉइंट E पे ही कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट उसका B पे ही कनेक्टेड है, क्योंकि B और G सेम पोटेंशियल पे, E और H सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत समझने वाला पॉइंट है। ओके, अब अगर हम देखें तो अब अगर हम टर्मिनल E और F के बीच में देखें तो बहुत सिंपली, बहुत आसानी से अब हमें दिखाई दे रहा है कि E और F टर्मिनल के बीच में E और F टर्मिनल के बीच में अगर हम इस साइड में देखें, यहां से अगर हम देखें तो देयर आर टू पैरेलल पाथ्स। ओके, और दोनों जो पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं वो 16 ओम के हैं। तो अगर हम टर्मिनल E और F के बीच में नेट रेजिस्टेंस देखें तो कितना होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर टू रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू आर इन पैरेलल सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/2। तो इसको याद रखने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर 16 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं, 16 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद 16 ओम, दिस इज इक्वल टू 16/2, इट मींस 8 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपली वी कैन रिमूव दीज टू 16 ओम रेजिस्टेंसेस एंड वी कैन सिंपली हैव एन 8 ओम रेजिस्टेंस between E and F. Okay, so now this has become 8 ohm resistance. Okay, now the same thing, now we have this 8 ohm resistance here. Okay, this 8 ohm resistance, the two terminals of this 8 ohm resistance, one terminal is connected to A and another terminal is connected to F, and in the same manner A and E, they are the equipotential points. Therefore if we simply unfold this 8 ohm resistance, it can be connected like this.
ओके, सेम वे, इन द सेम वे, जस्ट जैसे हमने 16 ओम के रेजिस्टेंस को अनफोल्ड किया था, नाउ वी हैव सिंपली अनफोल्डेड दिस 8 ओम रेजिस्टेंस. This terminal has shifted here and this terminal has shifted here. Okay, now this is the diagram. Okay, and because these are equipotential point, we can simply put it like this. Now if we see what is the equivalent resistance between E and F after putting this 8 ohm resistance also, now we see there are two 8 ohm resistances in parallel combination. Okay, therefore simply just like we did earlier, 16 ohm in parallel with 16 ohm, 8 ohm in parallel with 8 ohm, this is equal to 8 by 2, it means 4 ohm. Therefore what we can do now, we can simply remove these two 8 ohm resistances, and we can simply put a resistance of 4 ohm here. Okay, now if we see, because BF, they are the equipotential point, A and E are the equipotential point. Now if we want to find out, now there is no need for E and F also. Okay, now if we want to see the equivalent the resistance between point A and B, then we can see that there are two branches. One branch is with 3 ohm and 1 ohm resistance in parallel, and another branch is with 4 ohm resistance. Okay, and we know that for series combination, the total resistance is simply equal to the sum of the resistance. Therefore 3 plus 1 ohm is equal to 4 ohm. We can replace this 3 and 2 resistances with single resistance of 4 ohm. Okay, now if we see, once again we have two resistances of 4 ohm and 4 ohm in parallel between A and B. This is one path and this is another path. Okay, therefore what we can do, simply 4 ohm in parallel with 4 ohm, this is equal to 4 divided by 2, it means 2 ohm. ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बार यूज होगा. टू रेजिस्टेंसेस ऑफ इक्वल वैल्यू इन पैरेलल, दे रिजल्ट इन द वैल्यू विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. ओके, तो इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. तो 4 ohm in parallel with 4 ohm, now it's equal to 2 ohm. Therefore what we can do, we can replace it like, now this is there, it is a 2 ohm resistance. Okay, now the same thing, now we have this 2 ohm resistance, and C and A, they are the equipotential points. Therefore we can simply unfold this 2 ohm resistances, this 2 ohm resistance, and it will become like here. Now if we see between A and B, we have two resistances of 2 ohm in parallel. One is this 2 ohm, another is this 2 ohm. Therefore the same way, 2 ohm in parallel with 2 ohm, this is equal to 2 by 2, it means 1 ohm. Okay, therefore now we can replace these two 2 ohm resistances in parallel with this 1 ohm resistance. Okay, now if we see between these two points, if we talk about between these 2 points, there from this point to this point, if we see this 5 ohm and 1 ohm, they are in series. Okay, therefore if we do this circuit will become, this is 24 volt. Okay, then there is a 5 ohm, then there is point A and B, this is 1 ohm, this is point A, this is point B. Okay, now we have to, now if we see, let's call these points as V and V dash, let's say. Okay, therefore if we talk about these 2 points V and V dash, if we see what is the total resistance between point V and V dash, then this is equal to 5 ohm in series with 1 ohm. Therefore this will be equal to, this will become equal to, if we talk about this will become like this, 24 volt and 5 ohm plus 1 ohm, 6 ohm. This terminal is V, this terminal is V dash. 5 ohm plus 1 ohm in series, क्योंकि in series हमें series में पता है net total resistance is equal to the sum of the resistances. Okay, this will become equal to this. Now as per the Ohm's law, we know, as per the Ohm's law we have to find out this current I.
this V is equal to IR, therefore I is equal to V by R. V is 24 volt and R is 6 ohm, therefore this is equal to 4 ampere. Therefore 4 ampere is the total current which is being drawn from the power supply, drawn from the power source. Okay, तो ये हमारा पहला पोर्शन जो था हमारा कि टोटल करंट फाइंड करंट आई, therefore this I is 4 एम्पियर. ओके, अब देखिए उसके बाद में अब हमें दो चीज निकालनी है, एक हमें निकालना है I1 और दूसरा निकालना है हमें वोल्टेज VAB. ठीक है, तो अभी हमें अगर देखा जाए, देखें आराम से, तो जो हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप से एक स्टेप पहले तक है, जहां पे A और B के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया 1 ओम निकल के आया. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें वोल्ट VAB निकालना है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि I की वैल्यू हमारी निकल गई है 4 एम्पियर, तो इसका मतलब ये I जो है, दिस I इज 4 एम्पियर. ओके ओके, because 5 ohm and 1 ohm are in series, therefore the same current will flow through both the resistances. Therefore if this is 4 ampere, then voltage drop across 5 ohm resistance as per Ohm's law, V equal to IR. I is 4 ampere, R is 5 ohm, this is equal to 20 volt. Okay, and the voltage drop across 1 ohm, this will be equal to I the current is same, 4 ampere into resistance 1 ohm, 4 volt. Okay, this is as per the Ohm's law, very simple. Therefore VAB means the voltage drop across 1 ohm, that is equal to VAB. Therefore this third, if we see this find voltage VAB, this VAB is equal to 4 volt. Okay, now the last thing. Now the last thing, as we can see here, we have to find out I1. And what is the I1? I1 is the current flowing through the 16 ohm resistance, and this 16 ohm resistance is connected directly between A and B. Okay, therefore as per Ohm's law, we know VAB will be equal to, okay, I1 into R, and this R is equal to 16 ohm. Okay, therefore, and VAB is equal to 4 volt, we just found out, equal to I1 we have to find out, R is 16 ohm, therefore I1, this is equal to 4 upon 16, it means 1 upon 4, it means 0.25 ampere. Okay, therefore in this way, using only the Ohm's law, using only the equivalent resistance in series combination, equivalent resistance in parallel combination, and utilizing the concept of equipotential points or the equipotential line, we can very easily solve a complex resistance network problem. Okay, जो देखने में हमें लग रहा है कि बहुत टफ है, देखने में हमें लगता है कि हो सकता है कि वो काफी टफ है, बट अगर हम उसको इजीली सॉल्व करें तो हम उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझ में आई होगी. ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए. ओके, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे फ्यूचर के वीडियोस भी आपको मिल जाएं. और नेक्स्ट वीडियो में मैं और फिर आपके सामने आऊँगा कुछ इसी टाइप की और प्रॉब्लम्स लेकर के, और इससे थोड़ा सा हम लेवल को टफ करते जाएंगे, मे बी कि इससे स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके आएंगे. ओके, एंड और कहते हैं आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में जो भी मैंने कैलकुलेशन किया उसको अपने हाथों से भी करके देखिए. जब आप एक बार आप खुद से सॉल्व करेंगे तब वो आपको और इजीली समझ में आएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.